आप मैं और मेरे के भाव से परे हो जाओ, तभी आपके जीवन में सुख आएगा। भागवत जी की सन्निधि लेते हुए श्री आत्मदेव जी महाराज ने भगवत धाम को प्रस्थान किया। यहां धुंधुकारी की वैश्याओं ने हत्या कर दी, वो एक प्रेत बन गया और प्रेत के अनेक प्रयास, अनेक तर्पण, अनेक श्राद्ध करने पर भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। तब गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की, आप कृपा करके बताओ मेरा भाई प्रेत योनि से कैसे मुक्त होगा। तब सूर्य भगवान ने आज्ञा करके बताई कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्यवच सर्वै धर्म रूपम तु विश्वतम। गया में श्राद्ध करने से, अनेक अनेक अनुष्ठान करने से भी पितृ मुक्त हुए होंगे, इस बात का कोई प्रमाण नहीं। अच्छा एक बात सुनिएगा, गया जी में श्राद्ध करने से निश्चित है कि पितृ मुक्त हो जाते हैं, पर धुंधुकारी मुक्त क्यों नहीं हुआ? दो बातें हैं। पहली बात तो यह कि जो माता पिता से बैर करने वाली आत्मा है, उस आत्मा का गया जी में भी श्राद्ध कर दो, वो मुक्त नहीं हो पाएगा। माता पिता के साथ जिसने दुष्व्यवहार किया है, अपनी माता पिता को ही प्रताड़ित किया है, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में जाएगा जाएगा जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और उसको गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, गया जी में श्राद्ध करने से धुंधुकारी क्यों मुक्त नहीं हुआ? क्योंकि धुंधुकारी के वास्तविक माता और पिता आत्मदेव और धुंधुली नहीं थे। उनके वास्तविक माता पिता तो कोई और हैं। वो तो धुंधुली खरीद के लाई थी धुंधुकारी को कहीं और से। जब जन्म लिया तो सहेली को बहुत सारा धन दे करके ले आई थी। तो ना जाने क्या उनका गोत्र रहा होगा, क्या उनका कुल खानदान रहा होगा। और यहां पर गया जी में जो श्राद्ध किया जा रहा था, उसमें गोत्र वो बोला जा रहा था जो आत्मदेव जी का है। तो गोत्र उसका वो नहीं था जो आत्मदेव जी का है, इसलिए उसको मुक्त नहीं तो गया जी श्राद्ध की महिमा कम हो जाएगी। गया जी में पिंडदान और श्राद्ध करने का फल तो पुराणों में लिखा भरा पड़ा है, इतना उसका श्रेष्ठ फल है। लेकिन फिर भी ये दो कारणों से धुंधुकारी मुक्त नहीं हुआ। पहली बात कि मातृपितृ दोषी है, और दूसरी बात उसका गोत्र वो नहीं है, वो आत्मदेव जी का पुत्र ही नहीं है। तो जिसका गोत्र भी नहीं पता और जिसके माता पिता के प्रति भी दुर्भावना रही, ऐसा व्यक्ति भी यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उसको प्रेत योनि से मुक्त करने का केवल एक उपाय है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आपको पता है, भागवत जी की कथा सुनने से, कराने से और करने से केवल जो कराते हैं उनके पितृ मुक्त होते हैं, ऐसा नहीं। जितने लोग कथा में आए हैं उन सब के कहीं ना कहीं के पितृ कहीं भी अगर भटक रहे होंगे, वैसे तो निश्चित है कि हमारे पितृ भगवत धाम में ही होंगे, लेकिन फिर भी अपने किसी कार्य से हमारे सदस्य परिवार के कोई ऐसे जो अपने दुष्कर्मों की वजह से कहीं भटक भी रहे होंगे, हमारे कथा में जाने मात्र से हमारे 21 पीढ़ियों में जो भी आएगा वो सब तर जाएंगे। भागवत जी सामान्य नहीं है। कल रात्रि हम और सब पंडित जी बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि हम उनकी महिमा कभी कभी नहीं जान पाते कि भागवत जी सामान्य नहीं है। अत्यंत भयंकर से भयंकर प्रेतात्मा भी भागवत जी की कथा सुनने से मुक्त हो जाती है। प्रेत बनता क्यों है व्यक्ति? अपने दुष्कर्मों की वजह से। और दुष्कर्म भी छोटे मोटे दुष्कर्म नहीं, बहुत बड़े दुष्कर्म जब करता है तब व्यक्ति प्रेत बनता है। और ऐसे दुष्कर्म करके प्रेत बनने वाला व्यक्ति जिसको अनेक उपाय करने से भी मुक्त नहीं किया जा सकता, वो केवल भागवत जी के आधे श्लोक बोलने मात्र से मुक्त हो जाता है। मान लीजिए व्यास मंच पर बैठ करके केवल हमने इतना कहा, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट्,
ये पूरा श्लोक नहीं है, पूरे श्लोक का एक अंश है। इतना एक अंश भी जिन जिन के कानों में पहुंच गया होगा उन सब के पितृ मुक्त हो गए होंगे, केवल इतने अंश मात्र से। ये भागवत जी की महिमा है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, भागवत जी कहती हैं आधा श्लोक भी यदि किसी ने शुद्धता से श्रवण कर लिया बिना अर्थ जाने भी, तो भी उसका कल्याण हो जाना है। ऐसी हैं भागवत जी। एक संस्मरण है, इस वर्ष महाशिवरात्रि पर हमारी कथा हुई बागेश्वर धाम में, और महाराज वहां जब कथा हुई तो मैं एक दिन सुबह मंगला आरती दर्शन करने गया बालाजी के, हनुमान जी के। तो जैसे ही मैं सुबह सुबह जब वहां मंगला हो रही थी तो मंगला में महाराज इतने प्रेत आए, प्रेत ही प्रेत चारों ओर। अब जैसे ही मैं मंगला करके परिक्रमा करने के लिए हनुमान जी की बाहर निकला, वो प्रेत सब बांध, उनको एक बैरिकेटिंग में रखा हुआ था, सब बैरिकेड्स में थे। एक प्रेतनी न जाने कहां से कूद के अंदर आ गई जहां मैं घूम रहा था, और उसने मेरे पैर ही पकड़े सीधे, और पैर पकड़ करके बोले मुझे मुक्ति चाहिए। अरे मैंने की कथा में आजा, मुक्ति मिल जाएगी, मुझे मुक्ति चाहिए, वो मुक्ति चाहिए। इतना कस के पकड़ा, 4 लोग खींचे मुझे, तब जाकर के उसने पाम छोड़ा। पाम मेरा अंगूठा वो मुख में बस उसको खाने ही वाली थी, इतने तो पांव बच गए मेरे। मैंने कहा मेरे साथ इतने लोग, इसने मुझको ही क्यों पकड़ा, मेरा ही पाम क्यों पकड़ा? तब बात समझ में आई कि हम भागवत के वक्ता बन के कथा सुना रहे हैं ना। प्रेतों को भी पता होता है कि हमारी मुक्ति कहां से होने वाली है। प्रेतों को ये कोई हम अपनी महिमा नहीं गा रहे, कहीं पता चले आप अपने घर के प्रेत जिनमें आ रहे हो उनको फोन कर दो, आ जाओ पंढरपुर। भाई ये सब काम नहीं है हमारे। ये भागवत जी की महिमा है और इसके व्यास मंच पर बैठने की महिमा है। ये ब्राह्मण देवता जो यहां बैठ करके पाठ कर रहे हैं, इनकी महिमा जानिए। भागवत जी सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है भागवत जी। प्रेत व्यक्ति क्यों बनता है? अपने 100 वर्ष की आयु में गलत कार्य करने की वजह से बनता है। भागवत जी पहले ही मना कर रही है, मत करो मत करो मत करो मत करो, ये गलत कार्य हैं, ये सब नहीं करने चाहिए, तुम प्रेत योनि में चले जाओगे। और उसके बाद व्यक्ति प्रेत बन जाता है, उसको कोई स्वीकार नहीं। आपको पता है प्रेत कब बनता है व्यक्ति? जब उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती, तब प्रेत बनता है। मतलब सारे लोकों में कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। कोई शिवलोक चला जाता है, कोई ब्रह्मलोक चला जाता है, कोई विष्णु लोक जाता है, कोई गोलोक जाता है, कोई कहीं जाता है। और सबसे गिरता 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 जो पापी लोग होते हैं वो नरक में जाते हैं। नरक भी बहुत प्रकार के होते हैं, उनमें जाते हैं। उनमें भी किसी को स्थान नहीं मिलता तो वो पृथ्वी पर ही प्रेत बन जाता है। सोचो, उस प्रेत को मुक्ति प्रदान करती हैं भागवत जी। उस प्रेत को जिसके लिए सबने द्वार बंद कर दिए, उसको केवल भागवत जी की सप्ताह कथा, 7 दिन बहुत दूर की बात है। पहले दिन व्यास मंच पर बैठ करके व्यास जी और 5 ब्राह्मण बैठ करके सस्वर भागवत जी का पाठ करते हैं, और व्यास जी जैसे ही भागवत का श्लोक गाते हैं, वो प्रेत कहीं भी होगी वहीं से मुक्त होकर के भगवत धाम चली जाती है। ऐसी भागवत जी की महिमा है, साधारण नहीं है भागवत की कथा। आजकल भागवत की कथा को कोई भी गा देता है, कोई भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है भागवत के मंच से। भागवत जी सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। भक्ति प्रदान करती हैं, प्रेम प्रदान करती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं, वैराग्य प्रदान करती हैं, और सब छोड़ो मुक्ति प्रदान करती हैं भागवत जी। नामदेव जी, तुकाराम जी, भक्तिमती मीराबाई, तुलसीदास, सबने भागवत का आश्रय लिया, और भागवत जी के आश्रय से ही सबके चित्त में भक्ति आई है। ऐसी भागवत की कथा। कभी कभी तो इतना सौभाग्य लगता है अपने ऊपर
कि ठाकुर जी ने संसार में भेजा तो भगवान की दया से अपनी सेवा के लिए भेजा, अपनी कथा सुनाने के लिए भेजा। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, हे गोकर्ण, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई धुंधुकारी गया श्राद्ध से मुक्त नहीं हुआ तो उसके लिए दूसरा उपाय है। क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनं कुरु इति सूर्यवच सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। सूर्य नारायण कहते हैं भागवत की कथा करो। तब गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा की और उस भागवत की कथा में एक ग्रंथि थी, उसके 7 ग्रंथियां 7 दिन में फट गईं और उसी में विराजमान धुंधुकारी प्रेत, जो कि महाप्रेत बन चुका था, वही दिव्य स्वरूप धारण करके बाहर आ गया और विमान में बैठ करके व्यास मंच को प्रणाम करता हुआ भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। गोकर्ण जी महाराज ने विष्णु दूतों से पूछा, कथा तो इतने सारे लोगों ने सुनी, मुक्ति केवल एक की क्यों हुई? सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए। विष्णु दूतों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। बहुत अच्छी बात। बोले श्रवण में भेद आया है, मतलब बोले जितने लोग कथा में बैठे हैं केवल सुन रहे हैं, सुनी हुई बात को मनन नहीं कर रहे। व्यास जी ने कथा में कहा कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति सामने बैठ के सुन रहा है, सर भी ला रहा है, सही कह रहे हैं, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आधा घंटा बाद ही कुछ ऐसा हो गया, उसको देख करके तुरंत उसके प्रति ईर्ष्या भाव आ गया। ठाकुर जी बड़े पता कैसे हैं, इंस्टेंट टीचर हैं हमारे ठाकुर जी। जैसे ही आप कोई अच्छी बात सुनते हो और अच्छी बात सुनकर के आप सिरे लाते हो कि हाँ मैं इसको जीवन में उतारूंगा, ठाकुर जी उसी दिन परीक्षा ले लेते हैं, दिखा बेटा कैसे उतार रहा है। एक ऋषिकेश में अभी 4 दिन की अकिंचन चल रही थी हमारी, वहां एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ अपने आप ही कि ठाकुर जी की हम पर बहुत बड़ी कृपा है कि ठाकुर जी हमारी बातों को सीरियसली लेते नहीं हैं। हे नाथ, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, मैं आज के बाद बहुत पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं आज के बाद कभी पत्नी पर क्रोध नहीं करूंगा, मैं आज के बाद कभी 2 नंबर का काम नहीं करूंगा, मैं आज के बाद कभी भी दूषित प्रकार से धन कमाने की इच्छा नहीं रखूंगा, अपनी कामनाओं पर, अपनी वासनाओं पर मैं अब आज के बाद मैं थोड़ा लगाम लगाऊंगा। ठाकुर जी कहते हैं बोल मत ज्यादा, चल अपना काम कर, निकल चल यहां से। ठाकुर जी हमको सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं केवल बड़ बोल रहा है। एक परीक्षा यदि मैंने ले ली ना, तुरंत खत्म हो जाना है इसका सब कुछ। नहीं तो आप करके देख लो, कल सुबह जाइएगा पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करके और अपने किसी अवगुण को वहीं त्यागने का संकल्प लेके आना। अपना अवगुण सब जानते हैं कि मेरे अंदर अवगुण क्या है, और ये छोटे मोटे अवगुण नहीं। छोटे मोटे अवगुण मतलब डायबिटीज है लेकिन रसगुल्ला खाने का मन होता है, मैं पंडरीनाथ भगवान अब रसगुल्ला, ये छोटे मोटे अवगुण नहीं, कोई बड़ा वाला अवगुण जिसका आपको स्वयं भी लगता है कि ये अच्छा नहीं है मेरे अंदर। चाहे वो काम का हो, चाहे क्रोध का हो, चाहे लोभ का हो, चाहे ईर्ष्या का हो, चाहे द्वेष का हो, कोई भी अपना एक अवगुण लेकर के कल मेरे कैसे जरूर जाइएगा। और श्री पंडरीनाथ भगवान अगर दर्शन हो जाए तो, नहीं तो चंद्रभागा नदी पे ही जाना और वहां जल लेकर के कहना, आज के बाद मैं संकल्प लेता हूं पंढरपुर में ही आज के बाद मैं ये क्रिया नहीं करूंगा, आप जल छोड़ देना। 2 घंटा प्रतीक्षा करना, बस 2 घंटे में ही ठाकुर जी परीक्षा लेंगे आपकी।
ऐसी सिचुएशन प्रकट करेंगे कि आप जिस नियम को तोड़ने का संकल्प देकर के आए हो वही नियम लागू हो, ऐसी कोई सिचुएशन होगी। फिर देखना आप नहीं बचा पाओगे स्वयं को। अच्छा, दोनों अच्छी बात है, बच जाओ तो आपका अच्छा, और नहीं बच पाओ तो यह बात भी प्रमाणित हो जाएगी कि भाई हम कितने पानी में हैं। हम केवल बोलते हैं, करने की हमारी स्थिति नहीं। कल ये जरूर करके देखना आप। और परसों फिर हम सुबह मिलते हैं 11 से 12, आके चुपचाप बताना कान में, सबके सामने नहीं बताना, क्योंकि मुझे पता है कि उत्तर नेगेटिव ही आने वाला है। आपका वो नियम टूट चुका होगा शाम तक तो। और मान लीजिए आपने 1-2 दिन अगर उस नियम पर जबरदस्ती चढ़ करके उस नियम का पालन कर लिया, तीसरे दिन तो टूट ही जाएगा। और नहीं टूटे तो आपको बधाइयां, आपको शुभकामनाएं। ठाकुर जी ने आपके भाव को स्वीकार किया, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, वाह भाई मान गए तेरे इस नियम को। पर याद रहे वो टूटना ही नहीं चाहिए फिर जीवन पर्यंत। इसलिए ठाकुर जी हमको सीरियसली लेते नहीं ज्यादा, क्योंकि ठाकुर जी को पता केवल बोल रहा है, बड़ बड़ बोलता है बस।